हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ एग्जाम की दृष्टि से मस्ट VVI क्वेश्चन समरी, जो कि परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है और यह 4 से 5 नंबर का मायने रखता है। ठीक है, 4 से 5 नंबर मैं आज आप सभी लोगों को कंप्लीट करने वाला हूँ। बस मेरे बताए गए काम को यदि आप कर लेते हैं तो 13-26 चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरे किताब में मैं आपको कुछ लिमिटेड सब्जेक्टिव बताऊंगा, सारांश बताऊंगा, पाठ बताऊंगा। यदि आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके अलावा आगे आपको एक्स्ट्रा थोड़ा भी माइंड खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस परिवार को अपने दोस्तों में शेयर कर दिए होंगे और प्लीज़ पहले बार मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये सब तो आप जानते ही हैं, करना ना भूलें। मैं आज आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण सारांश। बस 3 से 4 इस खंड में बताऊंगा, 3 से 4 इस खंड में, यानी 6 से 7 सारांश में आपको मैं पूरा दिगंत का, और मैं लगभग आपको देखिए, कोई एजुकेटर्स यदि वीडियो लेकर आता है तो वो अपना छवि बनाने के लिए आता है, अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए आता है। तो मैं अपना फेस खराब करने थोड़ी आया हूँ। मैं इस जगह पे खड़ा होकर इस वीडियो में बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम के बाद यही जगह पे, यही प्लेटफॉर्म पे, इसी जगह पे आके मैं पूछूंगा कि क्या आया कि नहीं, जो मैंने बोला वो हुआ या नहीं। ठीक है, मैं अपने अनुमानित गाइड करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए और बाद बाकी आप सब खुद समझदार हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट समरी, यानी महत्वपूर्ण सारांश। सारांश कहने का मतलब आपको पाठ का नाम दे दिया जाएगा जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं और उसका कम संख्या में, यानी कम शब्द में, सॉरी संख्या नहीं, कम शब्द में आपको पूरा अर्थ को क्या कर देना है, प्रकट कर देना है। तो ये क्या होता है, सारांश होता है। इसको क्या कहते हैं, सारांश। यानी किसी भी लंबे चौड़े, यानी बहुत सारे लंबे या कुछ मान के चलिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे यदि उसने कहा था कहानी में कुल 1000 शब्द हैं, यदि आपको सारांश लिखने के लिए बोले तो आप 60 से 70 शब्द में उसको समाप्त करना होगा आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट 10 गुना कटौती कर ली जाती है, समझ गए। तो मैं आपको बताऊंगा कि यदि महत्वपूर्ण सारांश देखेंगे तो सबसे पहला गद्य खंड में मैं आपको 4 सारांश दूंगा, 4 पाठ का नाम, 4 पाठ का नाम दूंगा। 1, 2, 3, 4। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा कि आएगा सबसे फेमस और बढ़िया जूठन। दूसरा आएगा क्या, रोज। पहला जूठन जिसका लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। रोज जिसका लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तीसरा में अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जिसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर है, जो कि इसमें बताया जाता है अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ जो कि प्रेम बलिदान का कहानी है। पत्थर, मील का पत्थर कौन सा कहानी बन चुका है, पहले भी था और अभी भी है। कौन सा कहानी, तो वो है क्या, उसने कहा था, क्या कहा था, उसने कहा था कि मेरे पुत्र और पति को रक्षा करना। तो अंत में लहना सिंह भी अपने जबान पे खरा उतरता है, अडिंग उतरता है और बोलता है कि जाओ वजीरा, जो तुम्हारी मम्मी ने बोला था मैं कर दिखाया। वजीरा उसका बेटा रहता है ना, हाँ, शायद कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं, बेटा तो शायद वजीरा है, लाना सिंह तो ये है जो कि हाँ चलिए ठीक है। तो उसने कहा था, और यदि
ये चारों का सारांश आप देख लेते हैं तो पंचमा देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि टॉपर कोई बनना चाहता है बिहार बोर्ड में, 450 नंबर एक से ज़्यादा लाना चाहते हैं, यानी जिसका भी सपना 400 प्लस है, तो 400 प्लस तो यहीं से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा में लेना चाहे जो कि टॉपर के लिए, तो वो देख सकते हैं किसको, बातचीत को। किसको, बातचीत को। बस ये 5 के अलावा छठा आपको देखने के लिए कभी मैं आपको नहीं कहूँगा, कभी कहूँगा लेकिन इस वर्ष नहीं कहूँगा, ठीक है। तो इसको आप रिवीजन कर लीजिए। जैसे जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ओम, जैसे इसमें बताया जाता है कि जूठा जो इनका जीवन कैसा बीता था पता है, जब पत्तल में जब भोज भात होता है गांव में, तो जूठा जो बचता है ना, तो उसको झाड़ कर पत्तल में से ले जाते थे, और उसके बाद बरसात के मौसम में रोज में, यानी एक मालती नाम का लड़की रहती है जो कि हर दिन एक काम को करके तंग आ जाती है, ठीक है। 9, 2, 11 टाइम देखते देखते तंग आ जाती है। अर्धनारीश्वर में नारी और स्त्री और पुरुष के बारे में बताया गया है, कौन क्या है अपनी जगह पे, कौन क्या नहीं है। उसने कहा था ये एक नील का पत्थर बनी हुई है और एक प्रेम बलिदान की कहानी है। काव्य खंड में आपको बताना चाहूं मैं, तो काव्य खंड में सबसे पहला प्यारा सा कविता क्या आएगा, जो कि पहला ही है, तू करबक हम जाई छी, तू करबक हम जाई छी। समझ गए? ट्रिक करने का याद क्या था, ट्रिक याद करने का, तू करबक हम जाई छी, यानी तू बातचीत करो, हम जा रहे हैं, यानी जाई छी यानी मलिक मोहम्मद जैसी जी। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आएगा आपके सामने जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान का लेखक है, पुत्र वियोग। अगला क्या आएगा, अगला आएगा प्यारे नन्हे बेटे को। कौन आएगा, प्यारे नन्हे बेटे को। और एक अंतिम जो कि VVI, इसको तो मैं भूलूंगा कि भैया इसको देख ही लेना, क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन, सॉरी सारांश फेमस तो नहीं है, लेकिन इस वर्ष के हिसाब से मुझे लगता है कि ये फेमस है, क्योंकि मैं गेस करके देखा था। और इसमें एक्स्ट्रा की बात कर ली जाए तो एक्स्ट्रा में क्या होगा, एक्स्ट्रा में होगा आपको क्या, उषा। आप देख लीजिए उस, बस इतना देख लीजिए ना भाई। सारांश कहने का मतलब आप ना भी भूल जाइएगा, आपको इसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस इसका सारांश देख लीजिए और इसका सारांश देख लीजिए, कहानी खत्म। हिंदी के सारांश का कहानी खत्म। लो 4 से 5 नंबर अंक एकदम मुट्ठी में आपको, ठीक है। करबक में आप जानते हैं जिसका लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जी है। पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसमें लिखते हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। समझ गया ना? आगे क्या लिखती है कि थपकी देकर जिसे शीत न लग जाए, जिसे डर से नहीं गोद से जिसे उतारा, शीत न लग जाए इस डर से नहीं गोद से जिसे उतारा, दौड़ सब काम छोड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। तो ये किसका है, पुत्र वियोग के लेखक यानी सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्यारे नन्हे बेटे को, इसमें दादा के कंधा पे कौन बैठ जाता है, पोता, और बोलता है कि मैं दादा से बड़ा हो गया हूँ। इसका लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है, विनोद कुमार शुक्ल है। उसके बाद हार जीत के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। हार जीत के लेखक अशोक सॉरी हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी जी। एक्स्ट्रा आपको देखना है तो उषा के देख लीजिए, इसमें एक्स्ट्रा देखना है तो बातचीत को देख लीजिए। बाद बाकी सारांश का खेल खत्म। अब सारांश को याद करने की जरूरत है नहीं, सारांश को याद करने की जरूरत है ही नहीं। बस ये 4 पार्ट इधर और 4 पार्ट इधर, 8 पार्ट देख लीजिए। बाद बाकी आपको 26 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। 26 में 8 मैं आपको बता दिया। मैं लिख देता हूँ कि जो भी आएगा यहाँ ये 2 जगह से अलग नहीं आएगा, जाइए, ठीक है। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बताइएगा कि मेरा यह वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू।